20 जुलाई दिल्ली की सड़कों पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी था। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो हुआ उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों पर बैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। सवाल उठे कि आखिर कैसे हुआ, किसने आदेश दिए और क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यही आखिरी विकल्प था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान कुल 7 राउंड पैलेट गन फायर किए गए थे। इनमें से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 राउंड जमीन की ओर दागे गए। सीआरपीएफ ने पुष्टि की कि फायरिंग रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के एक जवान की ओर से की गई थी। इतना ही नहीं, फायरिंग करने वाले जवान की पहचान भी कर ली गई है और अब पूरे मामले की जांच हो रही है। इस घटना के बाद 3 लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वो पैलेट गन का शिकार हुए हैं। इनमें 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाप और 28 वर्षीय एक पत्रकार शामिल बताए गए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सुरक्षा बलों का कहना था कि जब प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हुई तब हालात को काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहीं से विवाद और गहरा हो गया। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब जबकि प्रदर्शन खत्म हो चुका, पूरी घटना की पेशेवर तरीके से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, हर बड़े ऑपरेशन के बाद फोर्स अपनी कार्रवाई का मूल्यांकन करती है और जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक पक्ष सामने रखा जाएगा। इसी बीच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरएएफ की इंस्पेक्टर जनरल सीमा डुंडिया ने समीक्षा बैठक में माना कि भीड़ नियंत्रण उसी तरीके से नहीं किया गया जैसा परीक्षण के दौरान सिखाया जाता है। 22 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में तैनात जवानों की भूमिका, उनके फैसले, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बल का प्रयोग सिर्फ अत्यंत आवश्यकता होने पर किया जाए और यदि करना पड़े तो वो पूरी संवेदनशीलता, संतुलन, निष्पक्षता और समझदारी के साथ हो। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी भी कार्रवाई से पहले भीड़ को चेतावनी देना जरूरी है और स्थिति के अनुसार पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस या अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन इस ऑपरेशन की मूल योजना का हिस्सा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर पैलेट गन होती क्या है। पैलेट गन ऐसी बंदूक होती है जो शीशे यानी कि लेड या फिर स्टील के छोटे छोटे छर्रों को तेज रफ्तार से दागती है। इससे आमतौर पर कम घातक हथियार माना जाता है, लेकिन यदि बहुत नज़दीक से चलाई जाए तो ये गंभीर चोट पहुंचा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल दंगों या भीड़ नियंत्रण के दौरान किया जाता है। 20 जुलाई की घटना के बाद कई प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई जिनमें उनके शरीर पर छोटे छोटे घाव दिखे। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में भी पैलेट जैसे छर्रों से लगी चोटों का जिक्र होने का दावा किया गया। इसके बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया था? यदि नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? क्या वो पुलिसकर्मी थे या फिर स्वयं सेवक? और उनकी तैनाती किसके आदेश पर हुई? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो एक ऐसे घायल प्रदर्शनकारी से मिले जिसकी आंख की रोशनी तक जाने का खतरा बताया गया। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि फायरिंग करने वाले जवान की पहचान हो चुकी है और जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।